नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्चना प्रजापति एडवोकेट। हमारे चैनल एपी लीगल इन्फॉर्मेशन इन हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे फिर एक नया केस लॉ जिसका नाम है सरला मुग्दल बनाम भारत संघ 1995 का यह केस है। इसमें क्या जजमेंट आया हुआ था, यह केस क्यों फेमस हुआ, ये सभी बातें इस केस में हम जानने वाले हैं। इससे पहले भी हमने 2-3 केस लॉ अपलोड किया हुआ है हमारे चैनल पर। आप जाकर वहां सर्च करके केस लॉ पढ़ सकते हैं। बहुत ही जो महत्वपूर्ण जो केस हैं उसी को हम आप तक शेयर कर रहे हैं, जिसमें महत्वपूर्ण फैसले सुनाए गए हैं, ऐतिहासिक फैसले सुनाए गए हैं जो हमेशा के लिए बरकरार कर दिया गया है जब तक लॉ से संबंधित कार्य चलते रहेंगे। तो इस जो है सरला मुग्दल बनाम भारत संघ का यह केस है, यह केस मुख्य रूप से द्वि विवाह पर संबंधित है। द्वि विवाह से संबंध रखता है। द्वि विवाह किन अवस्था में किन वजह से किया जा सकता है, द्वि विवाह के आवश्यक तत्व क्या हैं, इनका मेन उद्देश्य क्या है, इस केस से और जो भी फैसला आए हैं किस मुद्दे पर आए हुए हैं, सभी प्रकार की बातें इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। उम्मीद है यह जानकारी आपको बहुत बहुत लाभकर साबित हो और इससे जानकारी बढ़े। हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ऑल बटन क्लिक कर दीजिएगा। ऐसे ही नोटिफिकेशन हमारे चैनल के माध्यम से आप तक सबसे पहले पहुंचता रहेगा, इसलिए आपको बेल प्रेस करना जरूरी है। वीडियो अच्छा लगता है तो अपने लोगों में शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि हर बात किसी को मालूम नहीं होता है। जिनको मालूम है उनके लिए यह वीडियो तो नहीं कारगर हो सकता, लेकिन जो नहीं जानते हैं, लॉ स्टूडेंट जो भी हैं, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जुडिशरी में जाना चाहते हैं, एपीओ में जाना चाहते हैं, इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यह केस हो सकता है साबित। दोस्तों, सरला मुग्दल बनाम भारत संघ का केस जो है द्वि विवाह से संबंधित केस है। द्वि विवाह को क्यों इतना हाईलाइट किया गया, इसमें हम बताएंगे आपको। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं द्वि विवाह कहाँ प्रावधान किया गया है। तो यह आईपीसी की धारा 494 में द्वि विवाह की बात कही गई है। द्वि विवाह करने पर कितना दंड दिया जाएगा, द्वि विवाह आप कब कर सकते हैं, ये सारी बातें अब हम जानने वाले हैं। तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा जो 5 है, हिंदू विवाह की शर्तों की बात करती है। जो भी हिंदू पक्षकार है, शादी करना चाहते हैं, तो उसमें धारा 5 जो है कहती है, ये 5 शर्तों की बात कहती है। उन 5 शर्तों में जो अनिवार्य शर्त है वह है कि अगर कोई पक्षकार शादी कर रहा है तो उसके पूर्व में ना पति जीवित होना चाहिए ना पत्नी जीवित होनी चाहिए, और उसकी शादी वैध रूप से विराजमान या वर्तमान में नहीं होनी चाहिए। यही शर्त इसमें कहा गया है धारा 5 के अंतर्गत हिंदू विवाह अधिनियम में। दोनों में से किसी के पति पत्नी जीवित नहीं होना चाहिए। लेकिन आईपीसी की धारा 494 एक जो है अपवाद वही प्रस्तुत करती है। वह क्या कहती है कि अगर 7 साल से ज्यादा पति या पत्नी में से कोई भी लापता है, उसका कोई अता पता ठिकाना नहीं है, उसके बारे में आपको दूर दूर तक कुछ मालूम नहीं है, तो आप शादी कर सकती हैं। आईपीसी की धारा 494 एक अपवाद भी प्रस्तुत करती है। तो द्वि विवाह की आवश्यक तत्व हम जान लेते हैं। द्वि विवाह की आवश्यक तत्व क्या होनी चाहिए। सबसे बात पहली जो हम बताएंगे वह पहली शादी कानून के अंतर्गत होनी चाहिए। पहली बात तो ये बताता है अगर शादी हुई है तो वह कानून के मुताबिक होनी चाहिए, वह कानूनी होनी चाहिए, तभी 494 काम करेगा। 494 उसी पर कार्य करेगा जो मेन इनके आवश्यक तत्व हैं, इसी पर कार्य करती है। पहला क्या है, दूसरी शादी होनी चाहिए। इसके मेन जो
जो आवश्यक तत्व हैं, दूसरी शादी होनी चाहिए, तब कहा जाएगा कि इन्होंने द्विविवाह किया है। दूसरा पॉइंट क्या है, पहली शादी मौजूद होनी चाहिए, यानी पहली शादी वैध रूप से मौजूद होनी चाहिए, लीगल रूप से मौजूद होनी चाहिए, ना उसका डिवोर्स हुआ हो, ना कोई डिक्री पारित हुआ हो, ऐसा होना चाहिए। तीसरा इसमें आवश्यक तत्व क्या है कि जीवन साथी जीवित होना चाहिए। जो भी पक्षकार शादी कर रहा है तो उसकी जीवन साथी जो है जीवित होना चाहिए, पति हो या पत्नी हो। उसके बाद लास्ट पॉइंट क्या है, दोनों शादियां वैध रूप से मौजूद होनी चाहिए, वैध रूप से होनी चाहिए। वो शून्य विवाह ना हुआ हो, ना फ्रॉड द्वारा, ना कपट द्वारा, ना छल द्वारा, ऐसी कोई शादी की मान्यता द्विविवाह में नहीं होनी चाहिए। तब कहा गया है कि द्विविवाह हुआ है। द्विविवाह क्या है, एक जमानती अपराध है और यह गैर संज्ञेय है। इसमें जमानत मिल सकता है। अगर द्विविवाह का दोषी पाया जाता है कोई, तो आईपीसी की धारा में इसको क्या किया जाएगा, दंडित किया जाएगा और 7 साल का सजा का प्रावधान भी किया गया है। 494 के अंतर्गत ये द्विविवाह की परिभाषा दिया गया है, बात कही गई है। तो 494 जो है किस पर लागू होती है? 494 जो है सभी हिंदुओं, ईसाइयों तथा पारसियों पर समान रूप से लागू होती हैं, किंतु अगर मुस्लिम लॉ की बात देखा जाए तो उसमें सिर्फ महिलाओं पर लागू होती है, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ यह कहता है कि एक मुस्लिम व्यक्ति जो है एक समय में 4 पत्नी रख सकता है, लेकिन एक स्त्री जो है एक समय में 4 पति नहीं रख सकती है, ना ही वो अधिकारिणी होती है। साफ साफ यह कहता है मुस्लिम लॉ। तो ये थे 494 की डिफिनेशन, थोड़ा सा हम दे दिए, द्विविवाह की डिफिनेशन दे दिए। आईपीसी का जो सेक्शन 494 उसके आवश्यक तत्व तो हमने शेयर किया आपसे। अब हम जानेंगे सरला मुग्दल बनाम भारत संघ का फैसला जो था, जो जजमेंट था, क्यों इतना महत्वपूर्ण था, यह किस बात की ओर उद्देशित करता है, इसका मेन उद्देश्य क्या था। हमने आपसे 494 की बात कही कि द्विविवाह क्या होता है। यह जो केस लॉ है, जजमेंट है, फैसला है, यह द्विविवाह से संबंधित फैसला आया था, सरला मुग्दल बनाम भारत संघ का। तो इसमें हम जानेंगे कि यह भारत में ऐतिहासिक फैसला था। इसमें क्या हुआ था कि हिंदुओं के बीच द्विविवाह के मुद्दे को क्या किया गया था, संशोधित और धार्मिक रूपांतरण और विवाह के मामलों में महिलाओं के अधिकारों को संरक्षित करने की मांग की गई थी। तो यह बात कहाँ से आगे आती है, आइए जानते हैं। सरला मुग्दल जो है वह हिंदू पत्नी है। सरला मुग्दल के पति जो हैं वह गोपाल दास हैं, जो इस्लाम धर्म में अपने आप को अपना लिया, अपने आप को समर्पित कर दिया और अपनी हिंदू पत्नी सरला मुग्दल से विवाह करते हुए वह एक अन्य महिला से विवाह कर ली। सरला मुग्दल इसी बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी। याचिका में क्या तर्क दिया गया कि अगर गोपाल दास इस्लाम में रूपांतरण और कर लिया है तो उसकी शादी अवैध मानी जाएगी, उन्हें द्विविवाह के लिए दंड दिया जाएगा। तर्क ये दिया गया था। मुद्दे और इसमें निष्कर्ष क्या थे? इसमें मुद्दा सरला वर्सेज भारत संघ के केस में मेन मुद्दा क्या था, वो 3 प्रकार के ऐसे मुद्दे हैं, आइए हम जानते हैं। पहला मुद्दा क्या था, धर्मांतरण के बाद विवाह की वैधता। धर्मांतरण के बाद विवाह की वैधता क्या बरकरार है, क्या बरकरार रहेगी, ये पहला मुद्दा था। क्या हिंदू पति का इस्लाम में रूपांतरण और उसके बाद किसी अन्य महिला से विवाह वैध था?
पहला मुद्दा यह रखा गया। दूसरा मुद्दा क्या था? द्वि विवाह और कानूनी अधिकार। द्वि विवाह और कानूनी अधिकार। क्या द्वि विवाह हमारा कानूनी अधिकार छीन लेता है? हिंदू जो विधि है 1955, अगर द्वि विवाह किसी धर्म में अपना कर धर्म को अगर कोई करता है तो क्या हमारा अधिकार छीन जाएगा? हमारा जो भी कानूनी अधिकार है छीन जाएगा? दूसरा मुद्दा था। तीसरा मुद्दा क्या था कि अंतर धार्मिक विवाह में महिलाओं के अधिकार। अंतर धार्मिक विवाह में महिलाओं का अधिकार को क्या छीना जा सकता है? क्या उनकी अधिकार बना रहेगा या समाप्त हो जाएगा? महिलाओं के अधिकार को छीन लेता है। अंतर जातीय धर्म में अगर कोई शादी कर लेता है, दूसरा धर्म अपना कर शादी कर लेता है, तो यहाँ जो हिंदू पत्नी है क्या उसकी अधिकार को छीन लिया जाएगा या उसकी अधिकार छीन जाता है? ये दूसरा मुद्दा इसमें था। तीसरा मुद्दा, ये महत्वपूर्ण मुद्दे 3 थे इसमें, तो मुख्य परिणाम इसका क्या आता है आइए हम जान लेते हैं। तो पहला तो धर्मांतरण और वैध शादी। धर्मांतरण और शादी वैध नहीं, इसका जो मुख्य परिणाम आया सुप्रीम कोर्ट द्वारा, इन्होंने कह दिया कि अगर कोई धर्मांतरण करता है और शादी कर लेता है तो वह वैध नहीं होगा। सरला मुगदल बनाम भारत संघ के केस में ये जजमेंट परिणाम इसका मुख्य यही था कि वैध शादी नहीं हो सकता दूसरे धर्म में अगर धर्मांतरण कर लेता है। तो अगर कोई ऐसा करता है तो शादी कानून के नज़र में वैध नहीं मानी जाएगी। अदालत में माना कि इस्लाम अपनाने वाला एक हिंदू पति किसी अन्य महिला से शादी नहीं कर सकता है। सरला मुगदल बनाम भारत संघ के केस में एक हिंदू पति जो है इस्लाम धर्म अपनाकर और किसी महिला से शादी नहीं कर सकता है, जबकि उसकी हिंदू पत्नी से शादी अभी बरकरार है, कायम है। दूसरा क्या था इसमें मुख्य परिणाम इसका क्या आया? जजमेंट में फैसला क्या दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि विवाह अंतर धार्मिक रूपांतरों पर लागू होता है। द्वि विवाह जो है अंतर धार्मिक रूपांतरणों पर लागू होता है। तीसरा क्या है? तीसरा धर्मनिरपेक्ष मूल्यों का महत्व। सबका हमारा भारतीय संविधान यह कहता है कि किसी भी धर्म का यहाँ कोई अपना राज्य नहीं होगा। जो है किसी भी जो भारत देश है इसमें अनेक धर्मों का वास है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसमें कोई अपना राज्य पर्सनल नहीं होगा जो धर्म से संबंधित होगा। तो धर्मनिरपेक्ष मूल्यों का महत्व यहाँ दिया गया है। इसमें मुख्य परिणाम में सरला मुगदल बनाम भारत संघ के केस में धार्मिक रूपांतरण कानूनी अधिकारों को कमजोर नहीं करता है, क्योंकि कोई धर्म किसी का नहीं होगा। अनेक धर्मों का यह देश है, कोई किसी पर नहीं थोप सकता है अपने धर्म को। तो ये बहुत बड़ी बात थी कि धर्मनिरपेक्षों का मूल्य का महत्व यहाँ बताया गया कि धर्म रूपांतरण कर लेने से हिंदू महिला का जो है अधिकार नहीं छीना जा सकता है। कोई दूसरा कानून नहीं छीन सकता है हिंदू महिला का अधिकार, ना ही कमजोर कर सकता है। जो कानूनी अधिकार है उसका बरकरार रहेगा। इसका प्रभाव क्या पड़ा? इस केस से प्रभाव क्या पड़ा आइए हम जानते हैं। सरला मुगदल के मामले में धर्मांतरण के बाद भी हिंदू पत्नी के विधिक अधिकार को बरकरार रखा गया, जिसमें पहली शादी को समाप्त किए बिना इस्लाम धर्म अपनाकर दूसरा शादी दूसरी महिला से नहीं कर सकता है। यह इसका मेन प्रभाव पड़ा। इस्लाम धर्म अपनाने से कोई वो नहीं है
कि कोई अपना लिया तो हिंदू पत्नी का अधिकार छिन जाएगा, ऐसा नहीं है, उसका बरकरार रहेगा। इनका मेन मकसद यही था। सरला मुगदल वर्सेस भारत संघ के केस में ये ऐतिहासिक फैसला था धर्मांतरण पर। धर्मांतरण से हमारी अधिकार कोई नहीं छीन सकता है, वो लाख धर्मांतरण करे, लेकिन जो हिंदू पत्नी का अधिकार है, वैध शादी है, तो उसको कोई नहीं छीन सकता है। ये मेन उद्देश्य इस केस का था, तभी से यह बरकरार है। तब तक नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए। जय हिंद, जय भारत। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिए।